डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन इक्वेशन। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार इग्नू में 6 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में पूछा गया हुआ है। तो अगर आपको नहीं पता है कि डिफरेंस क्या होता है कोरिलेशन और रिग्रेशन इक्वेशन के बीच में, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफे इन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखी है कोरिलेशन और रिग्रेशन के ऊपर। तो बात करते हैं दोनों के डिफरेंस के बारे में। अगर हम बात करें कोरिलेशन की, तो कोरिलेशन इज नथिंग बट द पर्पस ऑफ द कोरिलेशन रिसर्च इज टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, कि जो वेरिएबल्स हैं उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है वो कैसा है। या दैट मीन्स कि रिलेशनशिप कैन बी स्ट्रॉन्ग, इट कैन बी वीक, इट कैन बी मॉडरेट। कितना रिलेशन है और किस तरह का रिलेशन है। इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, जैसे कि मैंने आपको कोरिलेशन में बता रखा है। रिग्रेशन इक्वेशन क्या रहता है? द पर्पस ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन इज टू प्रिडिक्ट और एक्सप्लेन आउटकम्स बिटवीन द वेरिएबल्स। यहाँ पर वो क्या बता रहा है? ये आपको बताता है रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। यहाँ पर वो जो उसका बिहेवियर आता है, क्या आउटकम आ रहा है उन वेरिएबल्स का, क्या वो प्रिडिक्ट करके आपको बता रहे हैं, दैट इज योर रिग्रेशन इक्वेशन। कोरिलेशन की बात करते हैं। द वेरिएबल्स आर इंटरचेंजेबल, दैट इज देयर इज नो इंडिपेंडेंट एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि आपको पता ही है, एक्स एंड वाई हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, राइट। अगर सपोज करिए मैं एक्स को बढ़ा रहा हूँ वाई घट रहा है, या वाई को बढ़ा रहा हूँ एक्स घट रहा है, दैट मीन्स दे कैन बी इंटरचेंजेबल। देर इज ए पॉइंट वेयर दे कैन बी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल बोथ, राइट। बेस्ड अपॉन रिसर्च स्टेटमेंट हम उनको डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना सकते हैं। Meanwhile, regression include this distinction between the independent and the dependent variable. यहाँ पर क्या होगा आपका y is equals to mx plus c, राइट। यहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते। जो आपका x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह रिएक्ट करेगा, और y क्या करेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह रिएक्ट करेगा हमेशा ही, राइट। x की वैल्यू जैसे जैसे आप बदलते जाएंगे, y की वैल्यू उसी के साथ साथ चेंज होती जाएगी। इस इक्वेशन को याद रखना है। इसको हम सिंपल लाइन ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं, या फिर सिंपल लाइन इक्वेशन भी कहते हैं। ओके। तो रिग्रेशन इक्वेशन में आपने देखा कि जो डिस्टिंक्शन रहती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स की, वो क्या रहती है, वो बिल्कुल सेम रहती है। दैट मीन्स वहाँ पर वो चेंज नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं कोरिलेशन की, तो ये क्या है, ये इंटरचेंजेबल है बेस्ड अपॉन अवर रिसर्च स्टेटमेंट। ओके। नाउ कोरिलेशन की बात करते हैं। इट डज नॉट इम्प्लाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। क्योंकि देखिए, कॉज एंड इफेक्ट कब दिखता है आपको? कॉज एंड इफेक्ट दिखता है आपकी आर एस। आर एस क्या है? अरे आर एस मीन्स रिसर्च स्टेटमेंट, राइट। रिसर्च स्टेटमेंट पे हमारा डिपेंड करता है कि क्या कॉज है और क्या उसका इफेक्ट पड़ रहा है। ओके। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें रिग्रेशन इक्वेशन की, तो इट इंडिकेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, राइट। यहाँ पर ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिखाता है। मीनवाइल जो मैंने अभी आपको इक्वेशन बताई थी, y is equals to mx plus c, राइट। आई होप आपको पता होगा, c इज कांस्टेंट, x इज योर इंडिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट, m इज स्लोप। ओके, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरीके से बताया जा सकता है। ओके। नाउ बात करते हैं कोरिलेशन की। कोरिलेशन इज ऑलवेज यूज व्हेन यू मेजर बोथ वेरिएबल। बोथ वेरिएबल मीन्स, सपोज करिए मैं आपको बता रहा हूँ आर की वैल्यू 0.90 आ रही है, दैट मीन्स उन दोनों के जो बीच में जो कोरिलेशन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, या फिर आप वेरी स्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, एक्स वेरिएबल इज यूजली समथिंग यू एक्सपेरिमेंटली मैन्युपुलेट। देखिए, मैंने आपको बताया था जैसे जैसे हम x की वैल्यू को बदलते जाएंगे, सपोज करिए मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, तो ये हो जाएगा 2m प्लस सी, राइट। m की भी कुछ वैल्यू हो सकती है, c की भी वैल्यू, c की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि ये c है, राइट। उसी अब मैंने m की जगह यहाँ पर अगर 3 पुट कर दिया है, तो ये हो जाएगी 3m प्लस सी, राइट। तो ये क्या होगी, ये वैल्यू आपकी चेंज होती जाएगी। हम x को क्या कर रहे हैं, हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, और y वेरिएबल्स क्या है जिसको हम मेजर कर रहे हैं। ओके। तो x वैल्यू को हम मैनिपुलेट करते जा रहे हैं, और उस मैनिपुलेशन से y के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या फिर कितना हमारा आंसर आ रहा है, उसको हम मेजर कर रहे हैं। तो इस चीज का याद रखना, कोरिलेशन इज ऑलवेज यूज व्हेन यू मेजर बोथ वेरिएबल। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, r अगर 0.90 आ रहा है, यानी कि कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग है, राइट। बोथ वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आप x को क्या करते हो, मैनिपुलेट करते हो, और y का आपका क्या होता है, आप उसको मेजर करते हो। कोरिलेशन कोफिशिएंट इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच टू वेरिएबल्स मूव टुगेदर।
जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, दैट मीन्स देर इज ए पॉसिबिलिटी क्या कि वो कहाँ तक 0.90 यानी कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में वो काफ़ी देर तक जो एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं आपके वो साथ मूव करेंगे। ओके, स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा तो काफ़ी देर तक मूव करेंगे, अगर वीक रिलेशन होगा तो काफ़ी लो टाइम के लिए वो एक साथ मूव करेंगे, बट वो मूव करेंगे एक साथ टुगेदर, राइट। ये आपको बताता है। इट इंडिकेट द इम्पैक्ट ऑफ ए यूनिट चेंज इन द नॉन वेरिएबल ऑन द एस्टिमेशन वेरिएबल ऑफ द वाई। देखिए ये क्या बताता है, ये इम्पैक्ट ऑफ यूनिट चेंज बताता है किसमें, नॉन वेरिएबल एक्स का और द एस्टिमेशन ऑफ द वाई। देखिए मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था कि जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू, जैसे जैसे हम x की वैल्यू बदलते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास y की वैल्यू डिफर होती जाएगी, राइट। तो क्या उसमें कितना चेंज आ रहा है, क्या उसमें कितना चेंज आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम y की वैल्यू का एस्टिमेट लगाते चलेंगे। सेम पॉइंट है, इसको बस इंडिकेट हमने डिफरेंट तरीके से कर रखा है। ओके, और देखते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट इंडिकेट द एक्सटेंस टू विच टू वेरिएबल मूव टुगेदर। ये भी हमने आप बताया था कि जो दो वेरिएबल्स है वो एक साथ कब तक मूव कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा मूव करेंगे लंबे टाइम तक, वीक है साथ मूव करेंगे लेकिन कम टाइम के लिए। लास्ट आपका क्या है, यूज टू फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। जैसे कि मैंने आपको आपको बताया था, तो ये क्या है, ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये क्या बता रही है कि जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें यूज टू एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल, पहली बात तो हमारे पास क्या है, रैंडम वेरिएबल है ऑन द बेसिक ऑफ द वैल्यू ऑफ द फिक्स वेरिएबल। फिक्स वेरिएबल क्या है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, राइट। ये क्या है, ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई भी एक ही पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी, इस वैल्यू को हम चेंज करते जा रहे हैं, ये वैल्यू आपके पास आती जाएगी। यानी कि ये क्या है, ये आपका कॉस की तरह एक्ट कर रहा है, ये आपके इफेक्ट पड़ रहा है इक्वेशन के ऊपर। ओके, तो रैंडम वेरिएबल्स के जब हम इसके ऊपर इम्प्लीकेट करते हैं तो जो उसकी वैल्यू है रैंडम वेरिएबल की वो फिक्स वेरिएबल पे, यानी कि जो आपका फिक्स वेरिएबल है कांस्टेंट पे भी आपकी वैल्यू डिपेंड करेगी, और जैसे जैसे हम x को चेंज करते जाएंगे वैसे वैल्यू y की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिफर होती जाएगी। लास्ट आपका हो गया फोर, कोरिलेशन बोथ वेरिएबल मस्ट बी रैंडम। जो दोनों वेरिएबल्स हैं x वेरिएबल और y वेरिएबल, और यू कैन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों क्या होने चाहिए, रैंडम होने चाहिए। फॉर रिग्रेशन x डज नॉट हैव टू बी रैंडम। देखिए x क्या है यहाँ पर, रैंडम नहीं होना चाहिए, राइट। ओके, अगर हम रैंडम लेते रहेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी, इन्फिनिटी तक आती जाएगी। आपने 2 पुट करा, 3 पुट करा, 4 पुट करा, 5 पुट करा, राइट। तो टू गेट ए पर्टिकुलर आंसर दिस शुड नॉट बी रैंडम। जब हम इसको फिक्स करेंगे तभी हम किसी आंसर पे पहुंच पाएंगे। ओके, सो दीज आर द डिफरेंस इन बिटवीन द कोरिलेशन एंड द रिग्रेशन। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहेंगी। दिस इज कैफे शॉर्ट, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।